आज पूरा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। देश में आजादी का ये दिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा झंडा फहराया और परेड की सलामी ली। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को संबोधित किया और स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। साथ ही अपनी सरकार के कामकाज का ब्यौरा भी जनता के सामने रखा। ये तस्वीरें हैं लखनऊ की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगे को सलामी दी अपनी और नमन किया उन शहीदों को जिन्होंने आजाद देश को करवाने में बहुत ज्यादा बड़ा योगदान दिया, अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। आज उनको याद भी किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। 75वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं आप सभी प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। ये हम सबका सौभाग्य है कि देश की स्वाधीनता के अमृत महोत्सव वर्ष का हम सबको साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। 1947 में पराधीनता के खिलाफ एक लंबी लड़ाई के बाद देश अनगिनत बलिदानों के कारण स्वतंत्र हुआ था। देश की स्वाधीनता की क्या कीमत होती है कि देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर बने हुए शहीद स्मारक, स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए वे सभी स्मारक इस बात के जीवंत गवाह हैं। इस देश ने विदेशी हुकूमत को अपनी ताकत का एहसास कराया था। कहीं झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में, कहीं बलिया में मंगल पांडे का नेतृत्व, कहीं लखनऊ में स्वाधीनता आंदोलन के लिए मर मिटने वाले सभी क्रांतिकारी, कोई मेरठ में, कोई गोरखपुर में और देश के अलग अलग भागों में जो एक सामूहिक लड़ाई देश की स्वाधीनता के लिए आगे बढ़ी थी, उसी का प्रतिफल है कि मात्र 90 वर्षों के अंदर विदेशी हुकूमत को इस देश को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। आज हम सबका सौभाग्य है कि जब हम देश की स्वाधीनता के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तब हम देश की स्वाधीनता की इस निर्णायक लड़ाई को एक निर्णायक स्थिति में पहुंचाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति नमन कर सके। लखनऊ से ही 1916 में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर के रहेंगे का उद्घोष करने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का उद्घोष देश की स्वाधीनता का एक मंत्र बन गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वातंत्र वीर सावरकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे स्वाधीनता संग्राम के इन अमर सेनानियों ने देश की इस लड़ाई को एक नई
ऊंचाइयां प्रदान की, क्रांतिकारी गतिविधियां पूरे देश के अंदर चलती रही और उत्तर प्रदेश तो इस मामले में इस निर्णायक लड़ाई का एक केंद्र बिंदु बना। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब देश आजादी के 75 वर्ष पूरा करेगा तब हम देश के सामने इस स्थिति में होंगे कि हमारे पूर्वजों ने न केवल देश की स्वाधीनता की लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को आज से 75 वर्ष पूर्व साकार करने के लिए अपनी आहुति दी थी, अपना बलिदान दिया था, बल्कि आज इस देश के यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भी हम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत और समृद्ध भारत की इस परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश विगत 4 वर्ष के दौरान जो उत्तर प्रदेश देश की छठी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था, आज देश की दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में यह देश के सामने उभर करके सामने आ चुका है। यह उत्तर प्रदेश, इस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि व्यवसाय की सुगमता उत्तर प्रदेश में नहीं, कानून व्यवस्था का बदहाल स्थिति, दंगों की एक श्रृंखला खड़ी होना, सौहार्द का चौपट होना, अराजकता जिसकी पहचान बन चुकी थी और जिस प्रदेश में हम कहते थे कि आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन आर्थिक प्रगति में और कानून व्यवस्था की ध्वस्त स्थिति में उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का एक संकट खड़ा हो जाता था। आज उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था की स्थिति में देश के अंदर एक रोल मॉडल बनकर के खड़ा हुआ है।